तो ये हाल हो गया है कि जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं हो पा रहा है। क्या आदमी जहर खा ले घर में भी बच्चा लोगों को खिला के। वो तो समस्या का समाधान नहीं है कि आप मगर सर तो लास्ट उपाय तो सर आदमी के जीवन में तो वही पड़ जाता है ना। हम लोग से तो अच्छा काम करने लगे तो अच्छा अच्छा तो भीख मांगने लगे लोग कि 1 रुपया 2 रुपया लेके अपना जीवन तो व्यतीत कर ले रहे, खुश तो रह रहे। हम लोग यहाँ आके भी खुश नहीं, काम करके भी खुश नहीं। बच्चे का क्या हम लोग आगे का भविष्य देंगे ये हम लोग को नहीं पता। अगर हम लोग जगह नागा हुआ करके यहाँ पर अगर आकर के हम लोग अपना पैसा के लिए हक के लिए मांगेंगे तो हम लोग को बैठा देगा। दूसरी कंपनी हम लोग बैठा नेतागिरी करने के लिए वहाँ जा रहा है। सर है यहाँ पे लेबर कमिश्नर हैं, लेबर का सुनेंगे मगर यहाँ लेबर का नहीं कंपनी का सुनते हैं। जो कंपनी में काम करता है उनका सुनते हैं, जो कंपनी के हित में पैसा देता है उनका सुनते हैं। हम लोग का तो सुनते नहीं। गरीब आदमी कहाँ जाए सर। टाटा स्टील में तो ऐसा है कि जब तक वो फाइल नहीं करता तब तक बिल क्लियर नहीं होता। फिर भी आप लोगों के साथ ऐसा कैसे हो गया? ये कंपनी यहाँ से निकल ली और आप मजदूरों को कुछ मिला नहीं सर, उसमें क्या है ना सर, उसमें आपको कॉन्ट्रैक्टर सेल भी मिला हुआ है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। जो परमानेंट जो नाकाम था वो धीरे धीरे अस्थायी नौकरी खत्म हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्राइवेट में नौकरी भी मिल रही है तो लोगों को सैलरी नहीं मिलती और कंपनी कब रातों रात गायब हो जाती है। और इस तरीके से लोग जो बेसहारा मजदूर हैं वो आपको श्रम विभाग के चक्कर लगाते रहते हैं। और क्या होता है, टाइम निकलते जाता है लेकिन इनका कल्याण नहीं होता है। आज ऐसे ही कुछ ग्रुप के यहाँ सिक्योरिटी में काम करने वाले लोग हैं। हालांकि इनकी संख्या यहाँ पर काम करने वाले 500 से अधिक लोगों की थी। मुंबई के सिक्योरिटी कंपनी, और आज इन्हें काम भी नहीं मिला और आज कई महीनों से ये चक्कर लगा रहे हैं कि जो इनका बकाया है वो कंपनी से दिला दिया जाए। तो हम इन लोगों से बात करेंगे सबसे पहले कि कब तक आप लोगों ने काम किया और कहाँ की कंपनी थी और अब क्या समस्या आ रही है? सर हम लोग 2016 से टाटा स्टील में कार्यरत निशा कंपनी द्वारा काम कर रहे थे, सिक्योरिटी कंपनी के। और उस समय से अभी तक हम लोग काम किया है। और सितंबर माह में पिछले साल का सितंबर माह में वो काम खत्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जिसमें बोला गया था कि हम लोग को लीव, एरियल, बोनस, ग्रेजुटी और फाइनल सेटलमेंट जो दिया जाता है कंपनी की ओर से वो सारा कुछ आपको मिलेगा। मगर वैसा कुछ नहीं हुआ। 3 महीने हम लोग 6 महीने से दौड़ रहे। 3 महीने पहले बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी ने हम लोग को दौड़ाया कि आप लोगों को मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि हम लोग की कंपनी बहुत बड़ी थी, अंदर बाहर सारा तरफ काम चलता था। तो बाहर वाले लोग जो मतलब कोई भैया, कोई नेता को जानते हैं उनको बुला के ले आए। वो लोग आपस में दौड़ धूप कर रहे थे। उनसे ये डीएलसी साहब से वार्तालाप चल रहा था। उन्होंने आश्वासन दिया कि आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, 10 तारीख को मिल जाएगा, 15 तारीख को मिल जाएगा, 20 तारीख को मिल जाएगा। इसी तरह का समय पे समय देते गए। हम लोग भी अब क्या करेंगे भैया, बेरोजगारी इतना है और ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा बताएंगे तो हो सकता है कि आज काम कर रहे कल को नहीं करेंगे, ज़्यादा नेता बनेंगे, ये भी डर है। और इतना बेरोजगारी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि देश में कितना बेरोजगारी है। काम मिलता नहीं है खोजने से, और एक बार काम छूट जाता है तो 2-3 महीना बैठना पड़ जाता है, जिससे घर में बहुत ही विकट समस्या आ जाती है खाने को लेकर, क्योंकि कमाते हैं तो ही आदमी खा पाता है। लेकिन कुछ लोग तो बोलते हैं भैया बेरोजगारी ही नहीं, बस काम करने वाले आदमी चाहिए, है ना? लेकिन आप तो काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं सर। अगर हम लोग जगह नागा हुआ करके यहाँ पर अगर आकर के हम लोग अपना पैसा के लिए हक के लिए मांगेंगे तो हम लोग बैठा देगा। दूसरी कंपनी हम लोग बैठा नेतागिरी करने के लिए वहाँ जा रहा है। तो ये समस्या तो ये है। तो फिर हक नहीं मांगे तो क्या करें? हक अब क्या करें, डर की मर्जी। हम लोग जाकर अब आते हैं, अपना अटेंडेंस शो करते हैं, फिर ड्यूटी भी करते हैं। और क्या कहते हैं, अगर ये ऐसा होता है तो जिसका अभी जैसे आप लोग दिखा रहे हैं तो बोलेगा तुम लोग नेतागिरी कर रहा है तो तुम लोग कंपनी में टाटा स्टील में डीएलसी सर से भी हम लोग बात करके वहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट सेल का भी फ्रांसिस सर भी बात किए कि आप लोगों को पैसा मिलेगा, पैसा वो भी डेट पर दिए। वहाँ तो टाटा स्टील में तो ऐसा है कि जब तक वो फाइल नहीं करता तब तक बिल क्लियर नहीं होता। फिर भी आप लोगों के साथ ऐसा कैसे हो गया? ये कंपनी यहाँ से निकल ली और आप मजदूरों को कुछ मिला? नहीं सर, उसमें क्या है ना सर, उसमें आपको कॉन्ट्रैक्टर सेल भी मिला हुआ है। वो फ्रांसिस सर है, आकर के यहाँ मीटिंग करके चल जाते हैं, इतना तारीख आप लोग क्लियर कर देंगे। और डीएलसी सर भी वही आश्वासन हम लोग को दिए जा रहे हैं, इतना तारीख आप लोग क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा। कंपनी वाले आते हैं, उनको क्या देते हैं नहीं देते हैं, हम लोग को बात कोई सुनाई यहाँ पर सुनते कहने के लिए तो मजदूर यूनियन से लेकर और श्रम विभाग है कि जो मजदूरों के हक में काम करेगा, लेकिन हकीकत क्या है आप इन्हीं लोगों के जुबानी सुनिए कि आखिर क्या होता है। क्या आप लोगों के हक में फैसले हो गए? कुछ फैसले नहीं हुए अभी तक हक में हम लोगों का। 6 महीने से दौड़ रहे हैं, अभी भी आए हैं, अभी भी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है।
हम लोग ऐसे ही बेरोजगार हैं, अपना ड्यूटी नागा करिए, अपना हक का पैसा के लिए दौड़ते रहिए। क्या ड्यूटी होगा? अच्छे की है, ड्यूटी टाइम पे की है, बट पैसा हम लोग का टाइम पे नहीं मिल रहा है। 6 महीना से हम लोग भटक रहे हैं पैसा के लिए, लेकिन कहीं से कोई पैसा देने का फिर कोई होगा क्या? आम आदमी क्या करेगा जब श्रम विभाग दौड़ लिया, कंपनी दौड़ लिया, अगर नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा? धरना देंगे, कुछ और करेगा आदमी। पूछेंगे पहले अब क्या करना चाहते हैं। खाने का क्या अब पैसा तो नहीं ये हाल हो गया है कि जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं हो पा रहा है। क्या आदमी जहर खा ले घर में भी बच्चा लोगों को खिला के? वो तो समस्या का समाधान नहीं है कि आप मगर सर तो लास्ट उपाय तो सर आदमी के जीवन में तो वही पड़ जाता है ना। घर जाते हैं पैसा है आज तो हम किसी को दे सकते हैं, पैसा नहीं है सर कल किसको देंगे? 5 साल का मेहनत किससे मांग के खाएंगे? आप ही को नौकरी डेली दिखाने बोलेंगे जा सर रहे हैं, 2 रुपये कम पेमेंट दीजिए, है अभी हम लोग का। आप ही को बोलेंगे सर डेली 2 रुपये दीजिए, तो आप तो सर 1 दिन देंगे ना, 2 दिन देंगे, 1 महीना देंगे। सही बात है। दूसरा दिन बोलेंगे कह रहे ये तो उस टाइप का ही भिखारी है, हमेशा 1 रुपया 2 रुपये मांग के खाता है। हम लोग से तो अच्छा काम करने लगा, तो अच्छा अच्छा तो भीख मांगने वाला लोग है कि 1 रुपया 2 रुपया लेके अपना जीवन तो व्यतीत कर ले रहे, खुश तो रह रहे। हम लोग यहाँ आके भी खुश नहीं, काम करके भी खुश नहीं। बच्चे का क्या हम लोग आगे का भविष्य देंगे, ये हम लोग को नहीं पता। सरकार 5 किलो अनाज दे रही है और उसी में समझ रहे हैं गरीबों का जो है ना पेट भर जा रहा है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। आप देखिए, लोग आपके फ्री अनाज नहीं बल्कि वो काम, रोजगार और शिक्षा चाहते हैं, है ना? जी सर। अपना हक चाह रहे हैं। जी सर। नौकरी कर रहे हैं आप? नहीं कहीं सर, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक। तो फिर कैसे चल रहा आपका गुजारा? तो सर खेती बाड़ी गांव से लाते हैं चावल। कितना दे? अभी तो आज तक सर हिसाब कुछ नहीं मिला हम लोग को। कोई गांव से ला रहे हैं और खा रहे हैं। देखिए कुछ युवा भी हैं, आप बताइए। सर हम लोग तो नौकरी कहीं कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग का सर समस्या ये है कि हम लोग को जो सेटलमेंट है वो हम लोग को नहीं मिला है, वो हम लोग को चाहिए। चाहिए वो हाँ, अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग धरना देंगे। और सर हम लोग को कुछ मिलता नहीं है, जो ड्यूटी करते हैं वही पैसा मिलता है सर, और हम लोग यहाँ ड्यूटी ना करके हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सर 5 साल 6 साल से जो आदमी काम करता है उसके पास बचा हुआ पूंजी ही कुछ रहता है जो कंपनी द्वारा दिया जाता है। अगर उसमें भी बचा हुआ पूंजी अगर सर आपको नहीं मिले काम करने के बाद कि आपका आगे के भविष्य के लिए कुछ पैसा आप रख सके, क्योंकि सर महीने का जो पैसा मिलता है वो तो खाने और पढ़ाई लिखाई और स्कूल ट्यूशन फीस और खाना ही दे के सारा ख़त्म हो जाता है। हमारे पास तो बचत पैसा यही रहता है कि हम कंपनी में 5 साल काम किए तो हमको कुछ 20,000 30,000 मिलेगा, जो हमारे बच्चे के लिए हम जमा कर पाएंगे तो उसका आगे भविष्य के लिए अच्छा होगा। क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ते जा रही है, सब चीज़ का दाम बढ़ते जा रहा है, आदमी खाने के लिए सोच रहा है, यहाँ सर पैसे के लिए दौड़ाया जा रहा है। करीबन 7 महीने से हम लोग इस डीएलसी सर के चक्कर में दौड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, राजनगर, हाथा, कहाँ कहाँ गाँव से लोग काम यहाँ करते हैं। सारे लोग हमेशा एक जगह से तो उपस्थित नहीं रह सकते ना सर, सब उतने दूर से यहाँ चला के आएंगे और यहाँ सर बोल देंगे कि आगे महीना का 10 तारीख को देंगे। हम लोग वही फिर आश्वासन में चल जाते हैं कि चलो सर है यहाँ पे लेबर कमिश्नर हैं, लेबर का सुनेंगे, मगर यहाँ लेबर का नहीं कंपनी का सुनते हैं, जो कंपनी में काम करता है उनका सुनते हैं, जो कंपनी के हित में पैसा देता है उनका सुनते हैं। हम लोग का तो सुनते नहीं, गरीब आदमी कहाँ जाए सर? बात सही है कि गरीबों का सहारा कौन बनेगा, और आप समझिए आपके और हमारे लिए हो सकता है कि 20 और 30 हज़ार रुपया एक बड़ा अमाउंट नहीं लगता है, लेकिन इनके लिए जो 8,000 10,000 रुपया बड़ा मुश्किल 12 घंटे करने के बाद कमाते हैं, और उनकी जिसमें केवल खाना ही खा सकते हैं और रूम रेंट ही दे सकते हैं, बाकी कुछ सोचा नहीं जा सकता। तो ज़्यादातर आम आदमी की ज़िंदगी इसी तरीके से कट रही है। बात सरकार समझे या ना समझे, और आप और हम समझें या ना समझें, लेकिन हकीकत यही है। आप देख लीजिए सारे लोग जो यहाँ पर दूर दराज से आए हैं, सबकी कोई ना कोई यही समस्या है। किसी को नौकरी से निकाल दिया गया है, किसी को नौकरी निकाला गया तो उनकी मजदूरी नहीं मिली है, किसी का पीएफ का भुगतान नहीं हुआ, तो किसी का जो है जो पुराना बकाया है वो नहीं मिला। और लोग इसी तरीके से यहाँ आते हैं और अभी और समस्याएं बढ़ने वाली है। जिस तरीके से सरकार सब कुछ निजी हाथों में सौंपना चाहती है, जिस तरह श्रम कानून को ही खत्म कर दिया जाना चाहता, मिनिमम मजदूरी के कंसेप्ट है उसे ही खत्म करना चाहती है, तो आप समझिए कि समस्या और कितनी दिक्कत होगी। तो अपने सहयोगी CS रामवती के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।